आपके घर पर रोज रोटी तो बनती ही होगी और आपके बच्चों की विवाह की दिक्कत है, पुत्र प्राप्ति की दिक्कत है, या जीवन में हर स्वरूप में आप हार रहे हैं, तो विशेष अमावस्या, मंगलवार या शनिवार के दिन एक रोटी का आपको दिव्य प्रयोग जरूर करना है। कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके शनि की समस्या, राहु की समस्या, पितृदोष की समस्या लगी हुई है। तो मात्र एक रोटी जिसका दिव्य प्रयोग और साथ ही एक दीपक का भी ऐसा प्रयोग बताएंगे जो कि आपके बच्चे, पति, स्वयं आप किसी न किसी तरह से परेशान है तो उसमें यह उपाय चमत्कार के रूप में काम करता है और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से मुक्ति देता है। किसी का कुछ किया कराया है, बार बार दुर्घटना होती है, अकाल मृत्यु का भय छाए रहता है, तो आपके घर में वाहन बार बार खराब होते हैं, दुर्घटना, जो रोष है, कलह कलेश की स्थिति हमेशा रहती है, तो समय समय पर कोई दिक्कत नहीं भी है, व्यापार अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, नहीं भी लगता है कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, यह किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके नवग्रहों की दशा को अच्छा बनाने के लिए है। कैसे उपाय करना है ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। इस उपाय में आप थोड़ा सा ताज़ा आटा गूंदेंगे। ऐसा नहीं कि आप सभी पहले से आपके फ्रिज में आटा रखा हुआ है तो उसी की रोटी बना लें और इस उपाय को करना शुरू करें, ऐसा सही नहीं है। आप चाहें तो थोड़ा सा अलग से आटा गूंद लीजिए इस उपाय को करने के लिए, नहीं तो साधारण सरल तरीके से आप अपने घर पर जो रोटी बनाएंगे उसमें से प्रथम हिस्सा आप रख लीजिए कि मैं आज इस उपाय को देर रात्रि तक करूंगी, ऐसा कहते हुए आप पूरे दिन भर में कर सकते हैं, किसी शनिवार, मंगलवार, अमावस्या को या किसी विशेष तिथि को, या आप सभी पूरे रात्रि तक भी इसे किया जा सकता है। दिन भर रात्रि आपके पास मौका है, पति बच्चे दूर रहते हैं, बेटा दूर रहता है, बेटी दूर रहते हैं, तो माँ उसकी फोटो के आगे या उसका नाम गोत्र स्मरण कर कर भी उपाय को कर सकते हैं। 1 रुपया खर्च नहीं होगा, परंतु इसके लाभ अद्भुत मिलेंगे। तो पहला रोटी का जो उपाय है उसे ध्यान से सुने। एक दूसरा दीपक का उपाय है उसे भी आप कर लीजिए। तो रोटी आप गेहूं के आटे की ही बनाइएगा। साथ ही आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा काले तिल और जौ राहु के प्रतीक है और काले तिल भी विशेष तौर पर शनि के प्रतीक है, पितृदोष के प्रतीक माने जाते हैं। और साथ ही सरसों का तेल जो है आप सब जानते होंगे शनि का प्रतीक माना जाता है और काल भैरव बाबा को भी यह प्रिय वस्तु है। तो आपके जीवन में कुल मिलाकर सभी तरह की परेशानी को निदान करने में यह सहायक होगा। सरसों का तेल, काली तिल और जौ की आपको आवश्यकता पड़ेगी। किसी कारण से जौ नहीं मिलता है तो आप जौ को स्किप कर दीजिए, परंतु आपको काले तिल और सरसों के तेल की जरूर से आवश्यकता पड़नी ही है। तो आप हनुमान जी, मंगल ग्रह से भी इससे मजबूती आएगी, क्योंकि मंगल का प्रतीक भी लाल रंग का कोई वस्तु मानी जाती है, सरसों का तेल माना जाता है, तो इससे बहुत अधिक नवग्रहों की दशा सुदृढ़ होगी। अब रोटी को आपको बना लेना है। रोटी बनाते हुए आप अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान जरूर करें, अर्थात अवधूत स्वरूप जो कि विकराल स्वरूप होता है, और नरसिंह भगवान का आपको नाम लेना है। नरसिंह भगवान काल विकराल को दूर करते हैं और अवधूत महादेव का एक ऐसा स्वरूप है जो कि भूत, भविष्य कर, वर्तमान में अगर कोई बात हुई है जिस कारण से अभी बंधन चल रहे हैं, वैवाहिक बंधन है, कोख बंधन है, बुद्धि बंधन है, या किसी भी स्वरूप में आप परेशान हैं, तो उस समस्या के निदान के लिए यह नाम स्मरण किया जाता है। तो रोटी आप बना लीजिए। आटा गूंदेंगे तो भी इन 2 नामों का स्मरण करेंगे, रोटी बनाएंगे तो भी आप इसी नाम का स्मरण करें। अब रोटी बनाने की प्रक्रिया भी इसमें ध्यान से सुने। अदसी की रोटी बनानी है, पूरी फुलानी नहीं है अच्छी तरह से, जैसे हम रोटी खाते हैं उस तरह से नहीं, अधसी की, अध कच्ची रोटी बनानी है। एक तरफ से अच्छा से सेक लीजिए, एक तरफ से ऐसा ही छोड़ दीजिए। देखिए, जब कोई प्रयोग किए जाते हैं, कोई खास कार्य किए जाते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं। तो रोटी अच्छी तरह से आप अधसी की सी बना लीजिए। चाहे तो 1 रोटी के 2 टुकड़े कर लीजिए या 2 रोटी आप बना सकते हैं। छोटी छोटी 2 रोटियां बना लीजिए, 2 का ही यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। अब जो बच्चा जो है गलत संगत में है, पति गलत संगत में है, या गलत आदत उनको लग गई है, बच्चों के विवाह, पुत्र की प्राप्ति के लिए, कुल मिलाकर दवाइयाँ काम नहीं कर रही है, रोग पीछा नहीं छोड़ रहा है, बार बार किसी न किसी स्वरूप में आप परेशान हैं, तो अदसी की रोटी पर सबसे पहले लगाएं सरसों का तेल। ठीक है, थोड़ा सा सरसों का तेल दोनों साइड उसमें लगा लीजिए, एक प्लेट में रख लीजिए। उसके बाद इस रोटी का आपको करना है उतारा। ठीक है, उतारा करना है, 7 बार उतारा कर सकते हैं, 21 बार उतारा एंटी क्लॉक करेंगे। एक व्यक्ति के लिए
एक ही रोटी का प्रयोग किया जाएगा, कहने का मतलब है। दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी रोटी का आप प्रयोग करेंगे। तो छोटी छोटी 2 रोटी बना लीजिए, एक रोटी के 2 टुकड़े कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर आप थोड़ा जौ बुरक दीजिए और काले तिल डाल दीजिए, अर्थात चिपका दीजिए, छोड़ दीजिए। सरसों का तेल लगाने के बाद फिर इस रोटी को पूरे घर में आपको घुमा लेना है, उतारा कर लेना है। उसके बाद इसे पीपल पेड़ के नीचे या नंदी बाबा को या काले स्वान को आपको खिला देना है। पीपल वृक्ष में देवता भी वास करते हैं और हर स्वरूप में हर शक्ति जो है सकारात्मक और नकारात्मक, पितरों की पूजा भी पीपल पेड़ के नीचे होती है। या तो पीपल पेड़ के नीचे इसे चूरा कर छोटे छोटे टुकड़े कर छोड़कर आ जाइए, या किसी काले स्वान को खिला दीजिए, या नंदी बाबा को आपको खिला देना है। ठीक है जी, मैंने भली प्रकार से छोटी छोटी चीज़ को आपको बताया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक यह प्रयोग किया जा सकता है। और साथ के साथ जैसे बच्चे दूर हैं तो उनका नाम गोत्र बोले। उतारा अगर जैसे बच्चों के विवाह के लिए कर रहे हैं या उनके लिए संतान हो ऐसी प्रार्थना करते हुए कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के जो फोटो है उसका आप उतारा कर लीजिए। जैसे फोटो है, मोबाइल में फ़ोटो है तो उतारा कर लीजिए। कुल मिलाकर चित्र का उतारा कर लेना है आपको। इसे ले जाकर आप पीपल पेड़ के नीचे छोड़ जाइए। जैसे जैसे वहाँ पशु पक्षी खाएंगे वैसे वैसे आपके बंधन कटेंगे, या काले कुत्ते को या स्वान को आप खिला दीजिए। ठीक है जी, यह पहला उपाय है। कहीं पर आपको लग रहा है कि मैं कैसे करूं तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछिए, सभी प्रश्नों का उत्तर आप पाएंगे। और साथ के साथ अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है, बहुत अधिक इसका लाभ देखा इस उपाय में आपको कैसे उपाय ध्यान से सुने कैसे करना है करके। आप सभी को लेना है एक सामान्य मिट्टी का या आटे का दीपक। जो व्यक्ति हर स्वरूप में परेशान है उसके लिए यह प्रयोग किसी शनिवार मंगलवार को करना है। दीपक में आप सरसों का तेल भर लीजिए या तिल का तेल डाल दीजिए। आप सभी को और कुछ भी इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करें और साथ ही आप अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए सर से लेकर पैर तक इस धागे को आप नाप लीजिए। धागा या तो लाल रंग का हो या काला रंग का हो, सफ़ेद रंग का यहाँ कोई प्रयोग नहीं होगा। काला या लाल धागा आप लीजिए, सर से लेकर पैर तक नाप लीजिए। नाप लेने के बाद अवधूतेश्वर महादेव की जय कहते हुए अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान कर आपने जो धागा लिया है सर से लेकर पैर कर, उसे जो है अच्छी तरह से एक बाती का सा स्वरूप दे दीजिए। चाहे तो धागे को आप 7 बार नाप सकते हैं, या लंबाई ज़्यादा है तो एक ही बार भी नाप लेंगे तो धीरे धीरे उसे 4 आंगुल की बाती बनाइए लंबे स्वरूप में। पीपल पेड़ के नीचे सरसों का तेल डालकर दीपक में छोड़कर लगाकर आ जाइए। बहुत इसका चमत्कारी प्रभाव देखा जाता है। प्राचीनतम समय में तुला दान किया जाता था, अर्थात आप भी किए जाते हैं। जितने व्यक्ति की जो है हेल्थ है उस अनुसार एक तरफ उसे रखा जाता है, एक तरफ कुछ सामग्री दान करने के लिए। ठीक उसी की प्रक्रिया के तहत जो व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, समय समय पर नाप का धागा लेकर यह प्रयोग कर लेते हैं तो लाभ इसका होता ही है। तो दोनों उपाय एक साथ भी किए जा सकते हैं, किसी भी एक स्वरूप में भी आप कर सकते हैं, लाभ तो इसका मिलना ही है। इस तरह से आप 2 में से एक प्रयोग कीजिएगा, लाभ मिलेगा। देखिए इनमें किसी की हानि नहीं है बल्कि लाभ ही है ना है। किसी न किसी चीज़ के लिए यह समर्पण की भावना रहती है। आप आटा दान करते हैं, कोई वस्तु दान करते हैं तो फायदा ही होता है। गलत नियत गलत आदत हमेशा नुकसान देती है, परंतु सही अपने निवारण के लिए किया जाए तो लाभ ही होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।